नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ाएंगे उत्तराखंड सीरीज में। उत्तराखंड की बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ बता दी है। उस उत्तराखंड में जो बीच में हमने बताया था कि उत्तराखंड के 4 धाम बहुत प्रसिद्ध हैं। 4 धाम जो उत्तराखंड के होंगे उसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन के लिए क्वेश्चन आएंगे। एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि उत्तराखंड की कोई भी तैयारी कर रहे हैं हम तो उसमें क्या आएगा, तो क्या आएगा करके उत्तराखंड यूकेएसएससी जो उत्तराखंड के ग्रुप सी लेवल की करती है, ये यूकेएसएससी का जो सिलेबस है कॉमन जो सिलेबस है वो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसका लिंक, उसको आप देख लेना। टेलीग्राम ऐप में जाओगे, टेलीग्राम जिसके पास होगा वहां ग्रुप होगा, उस ग्रुप में ये कॉमन एंट्रेंस जितने भी कॉमन चीजें, जितने भी टेस्ट होंगे उसके लिए यूकेएसएससी पर इतना भार, इतने क्वेश्चन पूछे गए। जो हमारे बच्चे, जितने भी बच्चे थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा यूकेएसएससी से कि भाई सिलेबस क्या है, वीडियो का सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस, उसका कनिष्ठ है का क्या है। उन्होंने एक सिलेबस कॉमन बना के डाल दिया। उन्होंने कहा कि इस कॉमन सिलेबस में 40 नंबर का उत्तराखंड होगा, 20 नंबर का हमारे 20 नंबर का हिंदी होगा और 4 तो 6 हो गया, 40 नंबर की जीएस होगी, 40 नंबर की जीएस होगी। अब ये कॉमन सिलेबस बना के डाल दिया उन्होंने, पूरे उत्तराखंड के इसमें दे दिए कि उत्तराखंड में क्या क्या आएगा, टॉपिक वाइज उसमें दे रखा है। आप टेलीग्राम में आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसमें देख लेना, जो जो चीजें छूटेंगी मैं उसमें डाल दूंगा। अब ये जितने भी स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं वो विशेष ध्यान देना कि भाई किसमें क्या आएगा, किसमें क्या आना है। ये ज्यादा भटकने की कोई जरूरत नहीं, किससे पूछने की जरूरत नहीं। अब ये 4 धामों को मैंने बताया था, भारत में भी 4 धाम, उत्तराखंड में तो है, भारत में 4 धाम है। पहले इनको क्लियर, भारत के जो 4 धाम है, उत्तर का जो धाम है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ उत्तर में है, दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में है द्वारका। पहले इनको समझो, पहले भारत के 4 धाम। ये बद्रीनाथ उत्तर का धाम है, पूरब का बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, और पूरब में जो है जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। पश्चिम का जो 4 धाम है ये रामेश्वरम, ये तमिलनाडु में है, और दक्षिण का ये हो गया, पश्चिम में द्वारका गुजरात में। 4 धाम है भारत के, ये कम सबको याद होने चाहिए, समझ के। अब इन धामों की, ये जितने भी धाम हैं याद रखना, ये धाम 4 धाम जितने भी हैं भारत के, वो भगवान विष्णु के लिए, ये भी क्लियर, भगवान विष्णु के लिए 4 धाम जितने भी हैं भारत के, भगवान विष्णु के। अब कहावत ये है कि भगवान विष्णु, जहां भगवान विष्णु की पूजा होती है तभी संपन्न मानी जाती है जब शिव की पूजा होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंटों को ये समझ में आ रहा होगा कि केदारनाथ क्या हमारा चौथा धाम नहीं है। अब क्या भगवान विष्णु, जहां विष्णु की पूजा होगी उससे, जब तक शिव की पूजा और शिव की पूजा नहीं होगी तब तक विष्णु की पूजा अपूर्ण मानी जाती है। तो इसलिए जितने भी धाम है, ये 4 धाम जितने भी हैं, इनसे संबंधित कोई न कोई शिव जी का धाम होगा, दोनों को साथ जोड़ने के लिए। बद्रीनाथ को जोड़ेगा केदारनाथ, यहां केदारनाथ में पूजा करनी अनिवार्य है। ये 4 धामों में ही इसको सम्मिलित कर लो, बद्रीनाथ केदारनाथ, तभी बद्रीनाथ केदारनाथ साथ साथ नाम आता है। तो केदारनाथ शिव की पूजा, यहां पर शिव के लिए द्वारिका विष्णु की पूजा। अब शिव के लिए आपने नाम, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है गुजरात में सोमनाथ, ये इससे कनेक्ट होगा। यहां पूरब में जगन्नाथपुरी में लिंगराज मंदिर, कभी क्वेश्चन आएगा लिंगराज मंदिर, यहां रंगनाथ, ये
अब क्लियर यहां पर ये क्लियर करते हैं कि भाई जितने भी धाम है, चार धाम जो भी है हमारे, वो सब विष्णु से संबंधित है। कभी क्वेश्चन आ गया लिंगराज मंदिर में किस भगवान की पूजा होती है? शिव के लिए है। अब तुम्हें आ गया रंगनाथ मंदिर में किस भगवान की पूजा होती है? क्लियर हो गया, शिव की होगी। और सोमनाथ में शिव की पूजा और केदारनाथ में शिव की पूजा। जितने भी चार धाम है ये किससे संबंधित है? विष्णु के। कोई भी कृष्ण का होगा, जो भी रूप होंगे तो ये विष्णु के रूप होंगे। अब इन धामों की अलग अलग विशेषता है। कभी भी कोई भी मंदिर जाते हैं, बड़े बड़े धामों जाते हैं, तो उस धाम में स्नान करके जाते हैं। याद रखना, बद्रीनाथ जो धाम जाने के लिए, अब सबसे स्नान के लिए सबसे पवित्र जगह होती है जहां कुंभ लगता है, क्योंकि कुंभ में ही अमृत की बूंदें गिरी थी। तो कुंभ जहां जहां लगेगा, कुंभ नहा के जाना है। बद्रीनाथ जाएंगे तो हरिद्वार स्नान करके जाना है। अगर जगन्नाथ पुरी जाएंगे, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, प्रयागराज नहा के जाएंगे। यहां पे कुंभ लगता है, कुंभ भी क्लियर हो जाएंगे साथ साथ। रामेश्वरम नासिक महाराष्ट्र में, नासिक यहां भी कुंभ लगता है, नासिक नहा के रामेश्वर जाएंगे। द्वारिका उज्जैन नहा के जाएंगे। ये क्लियर होना चाहिए कि चार कुंभ कहां कहां लगते हैं, कुंभ भी क्लियर हो जाएंगे। कि भाई भारत में चार धाम है, तो चार धाम जाने के लिए कहां कहां स्नान करके जाना है और वहां उससे संबंधित कौन कौन से मंदिर हैं जो शिव जी के। एक चीज और है, ये चार धाम यात्रा करते क्यों हैं लोग? लोगों का मानना है कि जितने भी इंसान ने पाप किए होंगे वो पुण्य में बदल जाएंगे। जो भी होगा, ये कहानी सबने सुनी होगी। तो यहां पर कहानी क्या है कि जो भी एक धाम है अलग अलग चीजों के लिए प्रसिद्ध है। अगर देखें तो हमारा जगन्नाथपुरी यह है भोजन के लिए। नाम से पता चल रहा है कि जितने भी चार धाम यात्री होते हैं यहां भोजन करना मानते हैं। पहले लोग इस भोजन के लिए प्रसिद्ध है। ये जगन्नाथपुरी, पूरी पता है, पूरी खाते हैं जो, तो यहां भोजन के लिए प्रसिद्ध है जगन्नाथपुरी। रामेश्वर नहाने के लिए, स्नान के लिए, नहाने के लिए प्रसिद्ध है। और द्वारिका जो है सोने के लिए, सोने के लिए। यहां पर विश्राम करते हैं, विश्राम के लिए प्रसिद्ध है। और ये बद्रीनाथ जो है ये है तपस्या के लिए। कभी पूछा जाता है कौन सा धाम ऐसा है जो तपस्या के लिए प्रसिद्ध है? बद्रीनाथ हमारे यहाँ। तो इसे ये चार धाम हमारे, इनको समझने के लिए अब अब उत्तराखंड में जाएंगे। हमारे उत्तराखंड में जो चार धाम है वो चार धाम डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हमारा मकसद है कि समझना। चार धाम में हमें पता है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। अब बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री जो चार धाम है, उनमें से जो प्रसिद्ध एक धाम है हमारा वो केदारनाथ है। ये चार धाम भी हमारी परीक्षा में सिलेबस में दिया है, तो ध्यान से सुनो। आज हम पढ़ाएंगे केदारनाथ। केदारनाथ सबको पता है। केदारनाथ से बहुत बड़ी, केदारनाथ जो है ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। केदारनाथ लगभग सब। केदारनाथ में हम पढ़ेंगे पंच केदार। हमारे उत्तराखंड में पंच केदार, 5 केदार है। यहां से हमारा ये टॉपिक शुरू होता है। अब केदारनाथ में 5 केदार हैं, उनको समझना है क्या कहानी है। पहले 5 केदारों को हम समझते हैं। केदारनाथ ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। बताते हैं, कहानी ये है कि महाभारत काल में पांडवों ने कौरवों का नाश कर दिया था। कौरवों भाई थे उनके। कौरवों के साथ साथ उन्होंने गुरु हत्या की थी, ब्राह्मण हत्या की थी। बहुत हत्या करने के बाद भगवान कृष्ण ने कहा कि आप लोगों को बहुत पाप कर दिया है, आप अपना पाप से मुक्त होना चाहते हो, शिव जी से मुलाकात करो, शिव जी के एक दर्शन ले लो, शिव जी माफ कर देंगे, तुम्हारे पाप नष्ट। अब ये
बड़े पांडव घूमते गए। शिव जी ने कहा कि इतने पाप करने के बाद ये मुझसे माफी मांग रहे। तो शिव जी भटकते गए, जाते गए, लेकिन इन पांडव बड़े जिद्दी थे। पांडवों ने साथ ही नहीं छोड़ा। पांडवों ने शिव जी हिमालय की ओर बढ़े तो पांडव ने उनका पीछा करते करते करते, पांडव को पीछा करते हुए देखकर एक जगह है रुद्रप्रयाग जनपद में, गुप्त काशी। गुप्त काशी इसीलिए प्रसिद्ध है, गुप्त काशी में शिव जी गुप्त हो गए, लेकिन पांडव पीछा छोड़े ना। उन्होंने कहा कहां जाओगे शिव जी, छोड़ना ही नहीं है आपको। तो गुप्त काशी से शिव जी प्रकट हुए सीधा केदारनाथ। केदारनाथ में जब प्रकट होते हैं शिव जी, तो ये अपने रूप में प्रकट होते तो पांडव तो पकड़ लेते। शिव जी ने नंदी बैल के रूप में, जो भी बैल थे, बैल के रूप में अपना रूप धारण किया। जब बैल के रूप में धारण किया तो वहां पूरे जानवर चल रहे थे सब, अब उनमें मिक्स हो गए। अब ये पांडव और पूरे क्या क्या कांड कर्म करके गए थे, पांडवों को पता चल गया कि भाई ये इन्हीं जानवरों में। अब भीम उनमें से बहुत बलशाली थे, मोटी बुद्धि का। भीम ने कहा कि शिव जी की पहचान वो होगी, मैं अभी करता हूं। उन्होंने दोनों पर्वतों के बीच अपनी पैर फैला दिए, एक वहां एक यहां, अब जाओ। जितने सामान्य जानवर थे उनके पैर के नीचे से जाते गए, पैर के जो गैप था उसके नीचे से जाते गए। लेकिन शिव जी भगवान कैसे जाते, शिव जी वहीं अटक गए। शिव जी ने कहा इसके पांव से नीचे से कैसे जाऊं। वहां पर शिव जी रुक जाते हैं तो शिव जी ने कहा कि अब इनको माफ तो करना नहीं है मैंने। तो शिव जी जमीन के अंदर धंसने लगे। तो धंसने लगे तो भीम ने पकड़ने की कोशिश की, उनकी पूंछी पड़ी, पूंछ पकड़ने की कोशिश की तो शिव जी ने अपने दर्शन दिए और उनको पाप से मुक्त कर दिया। लेकिन धस जो नीचे गया था वो, उसके अंग कई दूर दूर से निकले। तो ये 5 अंग जो निकले वो पंच केदार कहलाते हैं। पंच केदार उनके 5 अंग, 5 अंग जो है। अब यहां पर केदारनाथ में शिव जी के पीठ पृष्ठभाग, केदारनाथ में शिव जी का पृष्ठभाग, ठीक है, केदारनाथ। और उसके बाद केदारनाथ, द्वितीय केदार है मदमहेश्वर, मदमहेश्वर उनमें नाभि। अभी सब क्लियर होगा। तीसरे में आता है तृतीय केदार, सीरियल वाइज जाएंगे। तृतीय केदार में हमारा तुंगनाथ। तुंगनाथ में शिव जी का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, शिव जी की बाहें। अब बाहें आई तो याद रखना शिव जी की भुजाओं की पूजा तुंगनाथ। चौथे केदार आता है हमारा रुद्रनाथ। रुद्रनाथ में शिव जी का मुख निकला। और लास्ट है कल्पेश्वर, कल्पेश्वर में शिव जी की जटाएं। ये 5 केदार शुरू होते हैं। अब 5 केदारों को ऐसे हम नहीं समझेंगे, एक ही चीज से पूरे केदार समझने की कोशिश करते हैं। अब जाते हैं हम सीधा केदारनाथ। केदारनाथ अगर हम जाते हैं, कोई भी बाहर का आदमी या कोई भी जाता है केदारनाथ जाने के लिए, आपका जो ट्रेन से आए या बस से आए, कहीं से आए तो देहरादून पता है, अगर प्लेन से आए देहरादून रुकेगा, वैसे कहीं से भी आए या हरिद्वार से आए, ये जाता है हमारा ऋषिकेश। ऋषिकेश से शुरू करते हैं। ऋषिकेश से हम बढ़ेंगे केदारनाथ के पंच केदारों को मैप के माध्यम से समझेंगे बहुत सरल रूप से। कोई प्रथम केदार कौन है, द्वितीय तृतीय किस बात की पूजा होती है, क्लियर हो जाएगी। ऋषिकेश से हम सीधा जाते हैं केदारनाथ। याद रखना, ऋषिकेश से केदारनाथ या हरिद्वार से जाओ, कहीं से जाओ, ऋषिकेश जाना जरूरी है। यहां केदारनाथ जाने के लिए अगर हम ऋषिकेश से गाड़ी में डायरेक्ट केदारनाथ जाना है, केदारनाथ डायरेक्ट गाड़ी नहीं जाए, केदारनाथ पूरा पैदल है बहुत सारा। तो केदारनाथ के लिए लास्ट स्टेशन जो बसों का जाता है वो है, बस जाएंगे तो हम सोनप्रयाग। अगर किसी को केदारनाथ जाना है तो सोनप्रयाग से सीधा ऋषिकेश से गाड़ी मिल जाएगी, हरिद्वार से भी मिलेगी, तो ये सोनप्रयाग जाएगी। सोनप्रयाग तक बस जाती है। उसके बाद यहां से थोड़ा आगे तक गाड़ी जाती है, टैक्सी जाएंगे, वो है गौरीकुंड। आप याद रखना, गौरीकुंड बहुत प्रसिद्ध, बहुत फेमस है। इसलिए फेमस है कि गौरीकुंड से ही पैदल यात्रा शुरू होती है केदारनाथ की।
हम गौरीकुंड से पैदल यात्रा केदारनाथ के लिए जाएंगे। कहां से पैदल यात्रा शुरू होती है? केदारनाथ 16 किलोमीटर पैदल है। केदारनाथ पहुंच गए। केदारनाथ में जब पहुंचते हैं 2013 में, अब क्वेश्चन ये आता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? लोग क्या क्या कहेंगे कि कोई एक मत नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। कोई कहते हैं पांडवों ने इसका किया, कोई शंकराचार्य। अब लगता है कुछ किताबें कुछ चीजें बताती है शंकराचार्य ने ही इसका निर्माण किया। शंकराचार्य के बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन कहते हैं कि पांडवों ने इनका निर्माण किया, क्योंकि इतनी बड़ी शिलाएं पांडव ही ला सकते हैं और तो कोई नहीं ला सकता। लेकिन पांडवों ने इसका निर्माण किया और शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण किया। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, कभी क्वेश्चन आता है कि केदारनाथ पहुंच गया। केदारनाथ में 2013 में एक आपदा आई, इतनी भयंकर आपदा आई कि भाई केदारनाथ पूरा चारों तरफ से, केदारनाथ जो है पहले पूरा दृश्य दिखता था, दूर से देखेंगे केदारनाथ सीधा मंदिर दिखता था, लेकिन बीच में लोग बढ़ते रहते हैं, यहां होटल बने, मकाने बढ़ते गई, केदारनाथ दिखने नहीं लगा। तो आपदा जब आई ऊपर से, तो ये पूरे घर साफ कर दिए, अब दिखता है पूरा साफ, जैसा केदारनाथ था वो वही दिख रहा है कहते हैं। लेकिन क्या है, हमारे हिंदू धर्म में थोड़ा कहावतें भी बनती हैं और मान्यता भी बहुत सारी। अब केदारनाथ को ऊपर से एक बड़ा पत्थर आया, केदारनाथ पत्थर आया, तो यहां से पानी जो आ रहा था केदारनाथ मंदिर को, उस पत्थर ने बचा दिया। अब लोगों ने मान्यता कर दी कि ये भीमशिला है। अब याद रखना, ये क्वेश्चन भी बनेगा, भीमशिला कहाँ स्थित है? इसी ने केदारनाथ को बचाया। ये पत्थर ऊपर से आया, उसका नाम बाद में पड़ा भीमशिला। ये केदारनाथ बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं केदारनाथ को। हम ज्यादा केदारनाथ से इसलिए क्वेश्चन नहीं आते, कम आएंगे, क्योंकि सबको पता रहता है केदारनाथ के बारे में। हमें नहीं, पूरे भारत को पता है केदारनाथ, कई मूवियां बन चुकी है, ज्यादा बात करते ना हो। हम द्वितीय केदार की, यहाँ पृष्ठभाग की पूजा होती है। अब यहां से केदारनाथ 6 महीने खुलता है, अभी 17 मई को खुला, उसके बाद 6 महीने बंद रहता है। तो 6 महीने इसकी पूजा होती है उखी मठ में। कभी क्वेश्चन आता है केदारनाथ की शीतकालीन पूजा उखी मठ में होती है, और इसके जो ब्राह्मण हैं, ये दक्षिण भारत के ब्राह्मण यहां पुजारी होते हैं, रावल। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि केदारनाथ में जो पुजारी होते हैं कहाँ के होते हैं? दक्षिण भारत के रावल ब्राह्मण होते हैं। उखी मठ में इसकी शीतकालीन पूजा होती है। अभी आएंगे। अब द्वितीय केदार हमारा मद महेश्वर है। द्वितीय केदार मद महेश्वर आने के लिए हमें सीधा यहीं वापस आना पड़ेगा, सोनप्रयाग। उसके बाद एक जगह है गुप्त काशी, अभी थोड़ी देर पहले पर गुप्त काशी वापस आ जाना है हमें। गुप्त काशी से हम यहां पर आते हैं, उसका जगह का नाम है उखी मठ। अब मैंने बताया था उखी मठ में केदारनाथ की शीतकालीन पूजा होती है। उखी मठ से एक जगह जाएंगे हम, उस जगह का नाम है रांची। रांची जाएंगे, रांची से पैदल यात्रा शुरू होती है हमारी, सीधा 16 किलोमीटर, ये भी 16-17 के लगभग होगा, ये जाएगा सीधा हमारा मद महेश्वर। दूसरा हमारा केदार हो गया मद महेश्वर। अब तुम्हें पता है मद महेश्वर की शीतकालीन पूजा कहां होती है? कभी क्वेश्चन आता है, शीतकालीन पूजा इसकी भी उखी मठ में ही होती है, और केदारनाथ की भी शीतकालीन पूजा उखी मठ में होती है। दोनों की पुजारी जो होंगे एक ही जगह तो जब हो रहे हैं, तो दोनों के पुजारी ही रावल है, वही दक्षिण भारत के रावल, दोनों के पुजारी होंगे भाई। मद महेश्वर उखी मठ, केदारनाथ उखी मठ। अब ये द्वितीय केदार मद महेश्वर, अगर हम आते हैं तृतीय केदार की ओर जाते, पहले हल्का ग्राफ बना देते हैं। मद महेश्वर से सीधा आते हैं हम तो उखी मठ और वापस आना पड़ेगा। तृतीय केदार के रूप में हम पहुंचेंगे चोपता यहां पर बुग्याल भी है। चोपता से 3.5 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे तो यहां पहुंचेंगे हम तुंगनाथ तृतीय केदार के। यहां शिवजी का पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवजी का मंदिर तुंगनाथ है। सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवजी का मंदिर जो है, कहीं क्वेश्चन आता है तो वो है तुंगनाथ। इसी से क्वेश्चन पूछेंगे कि पंच केदार में सबसे ऊंचाई पर
स्थित मंदिर कौन सा है? आंसर ही जो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर ऊंचाई पर स्थित शिव जी का है, ये तुंगनाथ सबसे ऊंचाई पर पंच केदारों में स्थित है। ये क्वेश्चन ज्यादा लंबा याद भी नहीं, खिचड़ी याद नहीं करनी। तुंगनाथ पहुंच गए। ये तीनों जो पंच केदार हैं, 3 केदार जो हैं, ये रुद्रप्रयाग जनपद में ही पहुंचे हैं। अभी 3 केदार, पंच केदारों में से 3 केदार जो हैं रुद्रप्रयाग जनपद में। फिर तुंगनाथ से सीधा चोपता आएंगे। चोपता से हम पहुंचेंगे, एक जगह है ग्वार। ग्वार यहां पर एक बहुत चमोली जनपद में पहुंचाते हैं। आप सीधा चोपता से चमोली जनपद में पहुंचे। ये ग्वार जो है, ये गोपेश्वर एक जगह है। गोपेश्वर ये चमोली जिले का मुख्यालय है। गोपेश्वर, गोपेश्वर से 2-2.5 किलोमीटर आगे ये चोपता वाली रोड में ग्वार जगह पड़ती है। ग्वार से हम पैदल चलते हैं लगभग 18 किमी, सबसे ज्यादा दूराई पर सबसे दुर्गम जो चौथा केदार है रुद्रनाथ, चतुर्थ केदार पहुंचते हैं। पहले सबसे दुर्गम अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कहीं दिक्कत है किसी केदार को जाने में, वो है रुद्रनाथ। फिर केदारनाथ में तो फैसिलिटी है, मध्यमेश्वर बहुत दूर है। सबसे नजदीक जो है अगर रोड से जाए तो इससे भी नीचे है, एक और है वो। तीसरा 5वां केदार जो आएगा हमारा, उसका नाम है कल्पेश्वर। कल्पेश्वर हम, आप देखो कल्पेश्वर पहुंच गए। कल्पेश्वर हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली पहुंचेंगे। कल्पेश्वर जाने के लिए हम सीधा गोपेश्वर से आएंगे चमोली। चमोली से एक रोड जाती है बद्रीनाथ, एक जाती है जोशीमठ। जोशीमठ वाली रोड में जाएंगे हम। जोशीमठ से हेलंग जगह पड़ती है एक, हेलंग। हेलंग, हेलंग से हम पैदल 2-2.5 किलोमीटर है, बहुत सबसे नजदीक कोई रोड से है तो ये है कल्पेश्वर। ये पंच केदार पहुंच गए। अब देखो, 2 जो केदार हैं पंच केदार में चमोली डिस्ट्रिक्ट में, एक हमारा कल्पेश्वर, दूसरा रुद्रनाथ। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। अब हम यहीं से शुरू करते हैं कल्पेश्वर से। कल्पेश्वर एकमात्र ऐसा केदार है जिसकी पूरे 12 महीने, पूरे साल भर पूजा होती है। पहला क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा केदार है जिसकी सालों भर, पूरे साल भर जिसके कपाट खुले रहते हैं, वो है कल्पेश्वर। कल्पेश्वर में शिवरात्रि के दिन एक बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है। याद रखना, संतान प्राप्ति के लिए यहां प्रत्येक साल शिवरात्रि का मेला लगता है। संतान जिसकी नहीं होती है यहां पर जाते हैं। और ये जो यहां पर जो ये केदार है कल्पेश्वर, कल्पेश्वर में जो नदी बहती है, कल्प नदी बहती है, कल्प नदी के तट पर है कल्प नदी। इसको हिरणावती भी कहते हैं, हिरणावती भी कहते हैं। कभी पूछा जाता है पंच केदारों में कल्पेश्वर किस नदी के तट पर बसा है, तो वो है हिरणावती नदी, वहां बहती है। और ये याद क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो हेलंग से पैदल मार्ग अंतिम पड़ाव, कभी पूछा जाता है कि इसका अंतिम पड़ाव कौन सा है, अंतिम जो जगह है जहां से पैदल यात्रा शुरू होती है, वो है हेलंग, कल्पेश्वर। कल्पेश्वर में जो पुजारी हैं, आप देखो केदारनाथ और मध्यमेश्वर के पुजारी रावल थे, दक्षिण भारत। अब ये क्वेश्चन आता है कि कहां पंच केदारों में, किन किन केदारों में हमारे स्थानीय ब्राह्मण होते हैं। 3 केदारों में हमारे स्थानीय ब्राह्मण होते हैं, एक कल्पेश्वर, दूसरा रुद्रनाथ, तीसरा तुंगनाथ। पहले तो बेस ये हो जाएगा कि भाई 3 में हमारे स्थानीय ब्राह्मण। अब यहां पर जो ये हैं कल्पेश्वर में, वर्षों से यहां नेगी परिवार के ब्राह्मण होते हैं, नेगी परिवार के पुजारी होते हैं। सॉरी, नेगी परिवार के ही पुजारी, यहां नेगी परिवार से ही पुजारी नियुक्त होता है। हर यहां वर्षों से नेगी परिवार के होते हैं। इनको भल्ला कहा जाता है। कभी भल्लाल देव मत याद करना, भल्ला किसे कहा जाता है? कल्पेश्वर में जो स्थानीय पुजारी होते हैं, पुजारी का नाम भल्ला है, उनको भल्ला कहा जाता है। अभी क्वेश्चन यहां पर
ये लगभग लगभग जितने भी क्वेश्चन आने लगभग लायक हैं ये यहाँ पर बता दें। अब यहाँ कभी पूछा जाता है कि भाई कल्पेश्वर की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? कल्पेश्वर तो 12 महीने खुला रहता है, तो यहाँ पर शीतकालीन कोई नहीं। उसके बाद हम चमोली, उसके बाद हम पहुंचते हैं रुद्रनाथ। उल्टा जा रहे हैं, रुद्रनाथ। अगर यहां से हम जाएं रुद्रनाथ, रुद्रनाथ में याद रखना, रुद्रनाथ बुग्यालों से होते हुए कोई सबसे दर्शनीय स्थल कोई है तो रुद्रनाथ बहुत अच्छा दर्शनीय स्थल मान सकते हैं हम, तो बुग्यालों से होते हुए जाते हैं। यहां पर 2 बुग्याल है, याद रखना, पुंग बुग्याल। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है पुंग बुग्याल कहाँ है, याद रखना रुद्रनाथ यात्रा में पुंग बुग्याल पड़ता है और दूसरा पनार बुग्याल। 2 बुग्याल यहाँ प्रसिद्ध है, इन्हीं से ट्रैक होते हुए जाता है। 2 बुग्याल हो गए, पुंग बुग्याल और पनार बुग्याल, ये दोनों। अब रुद्रनाथ में जो रुद्रनाथ वैसे जो प्रसिद्ध है रुद्रनाथ, बहुत सारी चीजें यहां से देखने को मिलती है, बहुत ही अच्छा सुंदर है। पहले तो ये बहुत लंबा था, अब छोटा कर दिया है, दूसरे रास्ते भी जाते थे। अब यहां पर रुद्रनाथ की शीतकालीन में ये यहां भी 6 महीने का दरवाजा, इनका भी 6 महीने का है। यहां से 6 महीने बाद यहां गोपेश्वर आते हैं। 6 महीने के बाद यहां जब बर्फ पड़ जाती है गोपेश्वर में इसकी पूजा होती है। उस मंदिर का नाम है गोपीनाथ मंदिर। कभी पूछा जाता है तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में होती है। ये रुद्रनाथ में अगर याद करने की चीजें हैं तो 2 ही बुग्याल, पुंग बुग्याल, पनार बुग्याल, 2 बुग्याल हो गए। और इसकी पूजा शीतकाल में कहाँ होती है? गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में होती है। और कहाँ से ये शुरुआत होती है? ग्वार से शुरू हो जाती है। उसके बाद सीधा पहुंचते हैं हम तुंगनाथ। तुंगनाथ अगर पहुंचते हम तो याद रखना ये चोपता एक जगह भी है, चोपता बुग्याल भी है, ये रुद्रप्रयाग जनपद में है। और यहां से तुंगनाथ मात्र 3.5 किमी की दूरी पर है, पैदल चढ़ाई पर। ये तुंगनाथ ये जो है चंद्रनाथ पर्वत पर स्थित है, चंद्रनाथ पर्वत पर स्थित है। कभी पूछा जाता है चंद्रनाथ पर्वत पर कौन सा पंच केदार है, तो वह है तुंगनाथ। सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव का मंदिर है ये पूरे विश्व में। और इस मंदिर की खासियत यह है कि यहां पर हम शिव जी की किसकी भुजाओं की पूजा होती है, और भुजाओं की, आप तुमने देखा होगा शिव जी की भुजाओं की पूजा होती है। भुजाएं मतलब मीन्स ये हाथ। तो याद रखना कभी क्वेश्चन ये आ जाता है शिव जी के हृदय की पूजा कहाँ होती है? शिव जी के हृदय की पूजा भी यही होती है, क्योंकि पूजाओं के साथ दिल भी निकल के आया ना, जो उसके चिन्ह भिन्न हुए उसके बैल के। तो यहाँ पर शिव जी के तुंगनाथ में भुजाओं के साथ शिव जी की भुजाएं और हृदय की पूजा होती है। एक क्वेश्चन और है, रुद्रनाथ में शिव जी की किसकी पूजा होती है? रुद्रनाथ में शिव जी के मुख की पूजा होती है। मुख की, शिव जी के मुख की पूजा, मुख जो शिव जी का मुख है इसकी पूजा रुद्रनाथ में होती है, उसको एकानन कहते हैं। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन यह आता है चतुरानन की पूजा शिव जी की ये पशुपतिनाथ में होती है। चतुरानन की पूजा पशुपतिनाथ नेपाल में, और इंडोनेशिया में इसके पंचमुखी का प्रयोग होता है। तो याद रखना रुद्रनाथ विश्व में रुद्रनाथ एकमात्र ऐसा शिवजी का मंदिर है जहां मुख की पूजा होती है। तुमने जितने शिवजी के मंदिर देखे होंगे अधिकतर शिव मंदिर जहां होंगे शिवलिंग की पूजा होती है। पूरे संसार में एकमात्र मंदिर है जो पूर्ण रूप से शिवजी की पूजा होती है, मुख की, रुद्रनाथ में। ठीक है। तो याद रखना यहां पर ये क्लियर हो गया कि भाई मुख की पूजा शिव जी की यहां होती है, और तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है। तुंगनाथ बहुत सबसे ऊंचाई पर स्थित, यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है किस मंदिर में? इसी से ऊपर एक चंद्रशिला है, चंद्रशिला, और ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है जो पर्यटन की दृष्टि से। कभी चंद्रशिला कहाँ है? तुंगनाथ मंदिर के ऊपर चंद्रशिला है। फिर आप देखो इससे एक क्वेश्चन और आएगा कि यहां जो रुद्रनाथ में है स्थानीय ब्राह्मण इसकी पूजा करते हैं।
लेकिन इसका जो होता है शीतकालीन आवास स्थान कहाँ है? गोपीनाथ मंदिर में। और ये तुंगनाथ का शीतकालीन जो शीतकाल में तुंगनाथ मक्कू मठ में आ जाता है। मक्कू मठ, मक्कू मठ में इस तुंगनाथ मंदिर की जो शीतकालीन पूजा स्थल है वो मक्कू मठ। मक्कू मठ के मैठाणी ब्राह्मण, मैठाणी ब्राह्मण यहाँ के पुजारी होते हैं। कभी क्वेश्चन आता है मैठाणी ब्राह्मण। अब देखो, यहां नेगी परिवार से कल्पेश्वर, और यहां स्थानीय ब्राह्मण भट्ट होते हैं यहां, और यहां तुंगनाथ में मक्कू मठ के इनका शीतकालीन निवास स्थान मक्कू मठ एक गांव है, वहां पर इसकी पूजा होती है। वहीं के मक्कू मठ के मैठाणी ब्राह्मण इसके पुजारी होते हैं। अब सीधा यहां से चलते हैं हम सीधा, और उखी मठ मद महेश्वर। मद महेश्वर जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध एक पंच केदारों में से एक है। मद महेश्वर बहुत लंबा ट्रैक है मद महेश्वर का। अंतिम जो है मद महेश्वर जाने के लिए हमें रांची जाना पड़ेगा। रांची से पैदल यात्रा शुरू होती है। रांची से मद महेश्वर जब जाते हैं हम, तो मद महेश्वर की विशेषता क्या है कि यहां पर शिवजी के मध्य भाग की, कभी क्वेश्चन आता है मध्य भाग मतलब नाभि, तभी तो उसका नाम मध्य महेश्वर भी कहते हैं इसको, कि मध्य में इसकी पूजा होती है नाभि की। अब यहां पर जो ये मंदिर है, बताते हैं ये यहां से इसके उखी मठ से जब इसको शीतकालीन के बाद जब इसके कपाट खुलते हैं, तो मद महेश्वर में शिवजी का जब डोला पहुंचता है, तो यहां पर ये इस स्थान पर जो भी निसंतान लोग जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, बताते हैं मान्यता है, और लगभग 99% बोलते हैं लोग कि वहां पर अगर इस मद महेश्वर के 4 चक्कर कोई जिसकी पति पत्नी अगर लगा देते हैं, दूसरे साल बच्चा ही लेके वहां 4 चक्कर लगाते हैं, बोलते कि ये मतलब संतान देने के लिए बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहां पर 2 कुंड हैं। कुंड, यहां से 2 कुंड बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो ये कुंड है, एक है अमृत कुंड और दूसरा सरस्वती कुंड। याद रखना, इतने बड़े ऊंचाई पर ये चौखंबा 4 खंभों वाला एक पहाड़ है, ठीक है, चोटी है, उसके तलहटी पर नीचे, बीच नीचे खत्म होता है, वहां पर ये बसा हुआ है मद महेश्वर। मद महेश्वर में 2 कुंड है। अमृत कुंड, अमृत कुंड एक छोटा सा कुंड, मतलब हमारे यहाँ नौले, जिसको पहाड़ी में नौले बोलते हैं, नौले टाइप का, उस नौले में, उस कुंड में बरसात हो, पूरी रूखा सूखा पड़ जाए, लेकिन वो कुंड का पानी जितना था उतना ही रहता है। इस कुंड का अगर पानी कोई एक बूंद भी पी ले तो अमृत के समान माना जाता है, तो इसका नाम अमृत कुंड पड़ गया। और लोग यहां से घर ले जाते हैं पानी। अब वो तो अलग बात है कि अमृत बनता है या क्या बनता है, वो तो लोग ही जाने। सरस्वती कुंड भी यहीं पर है। यहां पर नहाने से जितने भी शारीरिक शरीर की बीमारी होती है, चर्म रोग, वो पूर्ण हो जाते हैं। अब मद महेश्वर की विशेषताओं में से एक विशेषता यहां पे रावली पुजारी होते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि ये तुम सोचते होंगे, हमारे यहाँ जितने छोटे बड़े मंदिरों में गए होंगे आप लोग, सीधा मंदिर देखिए, सेल्फी लिए आ जाते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर कहानी ये है कि यहाँ पर प्रत्येक ब्राह्मण जो होता है 1 साल के लिए ही नियुक्त होता है केदारनाथ और मद महेश्वर में, 1 वर्ष के लिए, उसके बाद चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसी का राज बना, हर साल तुम नए पंडित देखोगे। ये दक्षिण भारत के होते हैं। दक्षिण भारत में पंडित बनते कैसे होंगे, सोचते होंगे हमारे यहाँ के क्यों नहीं है। वो जन्म से ही लिंगधारी बनाया दिया जाए, उनके हाथ में लिंग, वो केदारनाथ के लिए ही समर्पित हो जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। और वहीं पर मद महेश्वर में भी, और इस मद महेश्वर में जब कोई मरता है, वहीं पर इनकी समाधि हो जाती है। अब मैं तुम्हें बता दूं, हमारे उत्तराखंड में, जो हमारे उत्तराखंड है, डिजिटल कम है। उत्तराखंड डिजिटल कम है, इसलिए कम है उत्तराखंड में कि बहुत सारे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कम है उत्तराखंड में। मैं सभी स्टूडेंट से निवेदन करता हूं कि उत्तराखंड में जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं या यूट्यूब में डालते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोई गाना, कोई कुछ स्टेटस लगा देते, कभी वीडियो लगा दिया करो,
वीडियो से क्या होगा, आप पढ़ो ना पढ़ो, कोई देखेगा, कुछ तो पढ़ेगा, आपके बच्चे, भाई, कोई भी पढ़ सकता है। उत्तराखंड, मेरे चैनल को नहीं, हर किसी के चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो इससे क्या होगा कि उत्तराखंड में बहुत सारे टीचर इंटरेस्ट बचेगा, हाँ भाई सब पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो गरीब बच्चा भी है वो ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकता है। अन्य राज्यों में पूरा सिलेबस आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, पूरी हर चीज का लेक्चर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है। और मेरा निवेदन है कि हर किसी के चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंपटीशन की भावना लाके ज्यादा से ज्यादा चैनल बने। यहाँ उतर बहुत सारे लोगों, बच्चे मैंने देखा, स्टूडेंट, उन्होंने किसी का स्टेटस लगा देते हैं। मुझे एक बड़ी खुशी होती है कि हाँ भाई उत्तराखंड में भी नए नए जितने भी टीचर हैं उत्पन्न होते जा रहे हैं। तो आपको ये क्लियर, जैसा भी अच्छा लगा तो एक बार 2-3 बार देखें इनको। आप देखो, हम एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था NH7 पिछले वीडियो में, NH7 पढ़ा था। NH7 ऋषिकेश में मिलता है, ऋषिकेश से NH7 से ही जाएंगे हम पूरे। NH7 से हम कहा जाएंगे, रुद्रप्रयाग जाएंगे और सीधा ये सोनप्रयाग, ये NH7 से जाएंगे ये। और NH यहां पर बद्रीनाथ, चमोली तक, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ जाने के लिए 107 जाएंगे हम रुद्रप्रयाग से, और यहां चमोली तक 7 NH7 आएगा। ये तुम्हें याद रखना है। और इसके बाद जितने भी हमारे वीडियो आएंगे तो एक एक करके, ज्यादा लंबा ना हो करके, ये इसमें मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाया है। उसमें याद रखना, पंच केदार में इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट क्या चीज होती है, पंच केदारों में सबसे इंपोर्टेंट उनका शीतकालीन, ब्राह्मण, और सबसे ऊंचाई पर कौन सा पंच केदार स्थित है, याद रखना सबसे ऊंचाई पर हमारा ये है तुंगनाथ। और दूसरे नंबर 2 तक याद रखो, खिचड़ी बनाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। दूसरे नंबर पर केदारनाथ। केदारनाथ को डिटेल में पढ़ सकते हो, केदारनाथ का हर जगह मिल जाएगा। अगर देखें अगर हम जाए केदारनाथ और मधमहेश्वर और हमारा तुंगनाथ, ये एक साथ यहीं से जाएंगे। केदारनाथ, अगर बोले कि अगर पंच केदार बनाओ, केदारनाथ, मधमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, 4th, 5 ऐसे जाओगे। और उसके बाद कहाँ पूजा, इसका पीठ, और इसका यहाँ मधमहेश्वर में नाभि मध्य है, यहाँ तुंगनाथ में हृदय और भुजाएं, और यहाँ पर हमारा मुख, और यहाँ जटा। थैंक यू वेरी मच।